स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला कोर्ट अधिवक्ता के होने वाले चुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता लखन यादव ने कहा है कि उन्हें सीनियर, जूनियर और महिला अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लखन यादव ने बताया कि वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और सभी अधिवक्ता भाइयों के हित के लिए काम करेंगे। लखन यादव ने वकील संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में वकीलों पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। साथ ही झूठी शिकायतों पर शिकायतकर्ता पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक दुबे ने लखन यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह हमेशा अपने साथियों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को कोर्ट में पैरवी करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सब व्यक्तित्व जो हमेशा अपने छोटों को भाई जैसा प्यार करते हैं और अगर कोई भी केस होता है उसमें अच्छे से समझाइश देकर उसको खड़ा करते हैं कि आप क्रॉस करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे साथ यही हुआ है। हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो कि बार में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं उसको करने में सक्षम हैं और उसी सक्षमता को ध्यान में रखकर हम सब भी आदरणीय यादव जी के साथ खड़े हैं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको विजयी बनाइए और इस बार के लिए कुछ करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तित्व को विजयी बनाइए। आपका नाम? अशोक दुबे एडवोकेट। ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव शीघ्र ही होने को जा रहे हैं। उसमें मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। मैं LL यादव, लखनलाल यादव उसमें अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हूँ। जिस तरह से अभी तक इंदौर अभिभाषक संघ के लिए कार्य किया गया है, उस कार्य को पूर्व के अध्यक्ष ने जो किया है उसको आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और अभिभाषक हित में मुझे जिस तरह से भी जो भी संघर्ष करना पड़े उनके हित के लिए बिल्कुल करूंगा। अभी आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया एडवोकेट्स के लिए वो काफ़ी डेंजर है और वकीलों के लिए आत्मघाती है। उस अमेंडमेंट एक्ट में आप देखेंगे कि वकीलों का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, वो पूरा ख़त्म होने को जा रहा है, क्योंकि वकील कहीं भी कोई पैरवी करेगा। आज इंडिया में रह के हम इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे, फॉरेन के वकील आकर के यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, एक तरह से ये ठीक नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि वकील जब कोर्ट में पेश होता है या किसी तरह से कोई तकलीफ हो और उनके लिए हमें कुछ आंदोलन करना पड़े, तो उस आंदोलन के लिए हम चाहे हड़ताल करें या कार्य से विरत रहें, उसके लिए कानून में अमेंडमेंट किया गया कि ऐसा कोई हम एक्ट कर नहीं सकते और यदि कुछ करा तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें किसी ने कोई झूठी शिकायत करी, हमने कहीं काम किया और झूठी शिकायत की गई या तो किसी तरह से कोई शिकायत की गई, झूठी पाई गई, तो वकीलों के ऊपर 4 लाख से ऊपर का फाइन है। तो इस तरह से वकीलों का जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा अधिकार है, हम पक्षकारों के लिए ईमानदारी से मेहनत से लड़ाई लड़ते हैं, उसको में एक विश्वासघात करते हैं, हमारे ऊपर आघात है कि हम खुल करके जिस कोर्ट में हम काम करते हैं तो खुल कर हमारी आवाज़ दबाने के लिए इस तरह से ये एक्ट लाया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा कानून जो वकीलों के हित में नहीं है वो लागू नहीं होना चाहिए। मूल बहुत सारी समस्या, वैसे पूर्व के एडवोकेट्स हमारे जो अध्यक्ष रहे उन्होंने किया है, पर बहुत सारी समस्या हैं, जैसे जूनियर की समस्या है या सीनियर की भी बहुत सारे कोर्ट में अपेयरेंस होता है तो ठीक से जिस तरह से बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं होता है। जूनियर वकीलों के लिए बहुत सारे बगैर वकील पत्र लगे केस का डिस्पोजल हो जाता है, या बार की समस्या है या महिला अभिभाषकों की समस्या, इस तरह से बहुत मैं प्राथमिकता के तौर से उसको निपटाऊंगा। मैं स्वयं निपटाऊंगा या शासन के द्वारा निपटाने का भरपूर कोशिश करूंगा। वकील भाइयों से किस प्रकार की अपील करना चाहिए? मैं वकील भाइयों से, सीनियर, जूनियर, महिला अभिभाषक सबसे मैं मिल रहा हूं। मुझसे, मेरे व्यवहार से सब खुश है और मेरे लिए सीनियर भी मेरे लिए कैनवासिंग कर रहे हैं, जूनियर भी कर रहे हैं, महिला अभिभाषक भी कर रहे हैं और मुझे काफ़ी कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार विजयश्री मिलेगी और मैं अच्छा से अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा ताकि मेरा कार्यकाल सभी को याद रहे। संख्या अभी मतदाता करीब 5,000 से ऊपर है जिन्हें वोट डालने का राइट है, पर फाइनल लिस्ट अभी होना बाकी है, जिसमें से क्या छटनी होती है वो उसके बाद निर्भर करेगा कि मूलतः कितने एडवोकेट जिनको वोट डालने का राइट है। अभी तक 2-3 नाम चल रहे हैं, हो सकता है 1-2 और आ जाए।
आपका परिचय? जी, मैं LL यादव, लखनलाल यादव एडवोकेट, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ इंदौर अभिभाषक संघ। इतना ही, लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।